अमीर लोग पैसा होते हुए भी चीज ईएमआई पर क्यों खरीदते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो कैलकुलेशन मेरे बेटे को समझ में आई वो हर उस युवा को समझ में आनी चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ प्लानिंग कर रहा है। तो पहला प्रश्न अपने आप से ये पूछो कि आपकी इनकम कितनी है। दूसरा प्रश्न अपने आप से ये पूछो कि उस गाड़ी की ईएमआई कितनी है। तीसरा प्रश्न आप अपने आप से ये पूछो। दोस्तों नमस्कार। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसके पास एक खुद की कार हो, या कई बार यह भी होता है कि मेरे पास मल्टीपल कार हो। और कार खरीदने के लिए लोग प्लानिंग करते हैं कि नया साल आएगा तब खरीदेंगे, होली होगी तब खरीदेंगे, दिवाली होगी तब खरीदेंगे, बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगा, कोई भी एक लाइफ का वैल्यूएबल डे सिलेक्ट करते हैं कि भाई इस दिन हम गाड़ी खरीदेंगे। और आप लोग जानते हैं कि मैं किसी भी ऐसे विषय पर वीडियो नहीं बनाता जिसका रियल लाइफ में मैंने प्रैक्टिकल ना किया हो। तो आज एक रियल इंसिडेंट भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी मेरा बेटा 18 साल का हुआ है। उसने कहा डैडी मुझे कार गिफ्ट लेनी है। मैंने कहा ठीक है, कौन सी कार लेनी है। तो मुझे लगा भाई कोई कार बताएगा अपनी चॉइस की, जिस तरह की रेंज की कार हमारे पास है। उसने कहा नहीं, मेरे को टशन एंड टोरा वाली कार लेनी है। मैंने कहा टोरा मतलब? कह रहे स्टाइल वाली कार लेनी है। मैंने कहा कौन सी कार लेनी है। बोला डैडी थार लेनी है। तो मैंने कहा ठीक है थार ले लेते हैं, बेटा पता करो कि थार कितने की है। तो उसने सारा रिसर्च किया, सब कुछ किया और कैलकुलेशन बिठाया कि जो थार गाड़ी है वो लेने का मन बना लिया। और अभी फिलहाल हम उसकी कार की डिलीवरी लेकर आए हैं। उसको बहुत अच्छा लगा कि डैडी ये तो मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई। अब थार से मैं कॉलेज जाऊंगा तो घूमूंगा, मौज करूंगा, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करूंगा। लेकिन डैडी अगर ये 4x4 होती तो मज़ा कुछ और होता। मैंने कहा बेटा रियर व्हील ड्राइव भी है ना, वो 4x4 का मज़ा दे सकती है। दोनों के अमाउंट में जो डिफरेंस है उससे बहुत कम पैसे में आप 4x4 को रेंट पर लेकर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ रोडिंग आप रेगुलर करते नहीं है। 1 लाख किलोमीटर में से 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी आप ऑफ रोडिंग नहीं करते। तो राइट तरीका क्या है, ऐसी कार लो जो कन्वीनियंट भी हो और उसकी माइलेज भी अच्छी हो। तो मैंने उसको सजेस्ट किया रियर व्हील ड्राइव मतलब 2 व्हील ड्राइव कार ले ले। उसने कहा हाँ ठीक है डैडी, ये बात तो मुझे समझ में आई। अब रियल लाइफ में जब हम कोई काम करते हैं ना तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं। तो ऐसे ही जब मुझसे बोला कि डैडी क्या कार लेने के लिए हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम सारी पेमेंट दे दें। मैंने कहा बेटा इतने पैसे हैं कि हम 10 गाड़ी भी एक साथ खरीद सकते हैं, लेकिन तू बता मुझसे पूछना क्या चाहता है। बोला डैडी कार हम 1 टाइम पेमेंट देके खरीदेंगे। मैंने कहा उससे क्या होगा। कह रहा बस मैं चाहता हूं कि 1 टाइम पेमेंट देके खरीदें ताकि मैं बोलूं किसी को 1 टाइम पेमेंट पे खरीदिए, कोई लोन पे कार नहीं है। तो आज ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि जब मैं अपने बेटे के साथ बैठा और उसको कैलकुलेशन समझाई तो उसको सारी बात समझ में आई। और जिस व्यक्ति ने कैलकुलेशन समझ ली, ये सिस्टम समझ लिया, वो खुद डिसाइड कर पाएगा कि उसको 1 टाइम पेमेंट देकर कार खरीदनी है या लोन लेकर कार खरीदनी है। तो इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। डिलीवरी बेटे की गाड़ी की उसको मिल चुकी है और वो पूरी फैमिली के साथ ट्रिप भी करके आया है। अब बात करते हैं कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे तो मैंने पूछा भाई गाड़ी की वैल्यू कितनी है। उसे बताया कि डैडी मेरी जो कार आएगी ना वो 15,85,000 की है, लेकिन मेरे स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं और कॉलेज में जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ जाएंगे उनमें से कईयों के पास पहले से थार है और उन्हें बढ़िया बढ़िया एक्सेसरी भी लगा रखी है। मैंने कहा भाई कितनी की एक्सेसरी लगेगी। भाई मैंने आज तक कोई गाड़ी खरीदी, मैंने उसमें एक्सेसरी के नाम पर एक परफ्यूम लगाया खाली और फुट मैट डाल लिए। मैंने कहा बता बेटा, मुझे लगा 2,000, 5,000, 10,000 की एक्सेसरी लेगा। कर रही 1 लाख रुपए की एक्सेसरी लगेगी। मैंने कहा भाई ठीक है, जहां लादी वहां सवा लादी। यूपी का डायलॉग तो आपने सुना है ना, जब अदन लाद ही लिया है तो थोड़े से क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, कितनी की एक्सेसरी करा? 1 लाख। तो मैंने कहा कार की वैल्यू कितनी हुई? 16,85,000। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो कैलकुलेशन मेरे बेटे को समझ में आई वो हर उस युवा को समझ में आनी चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ प्लानिंग कर रहा है। अब उसने कहा कि डैडी 1 टाइम देकर खरीद लेते हैं ना। तो मैंने उसको समझाया बेटा पहले पेपर ले, पेन ले, मेरे साथ बैठ और चीजों को अच्छे से समझ और तू मुझे गाइड करियो कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। मैंने दोनों ऑप्शन तेरे को दे रहा हूं। मैंने कहा कि यहां पर हम कार अगर खरीदते हैं 16,85,000 रुपए की तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, फुल डाउन पेमेंट करके हमने गाड़ी खरीदी और कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लोन नहीं, मजे से गाड़ी चलाओ और टेंशन फ्री रहो। कह रहे डैडी इसलिए तो मैं कह रहा हूं ताकि टेंशन फ्री हो जाए। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमीर लोग पैसा होते हुए भी चीज ईएमआई पर क्यों खरीदते हैं। इस बारे में हम बात करने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास था कि लगभग 6,85,000 रुपए हम डाउन पेमेंट दे दें और उसके बाद 10 लाख रुपए का लोन करा लें। अब आपको लगेगा यार पैसे होंगे ही तो पैसे दो और गाड़ी लो। पैसे नहीं है तभी तो हम लोन ले रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के अमीर लोग, जो जितना ज्यादा अमीर है उसको ऊपर उतना ज्यादा कर्जा है, उतना ज्यादा वो लोन लेता है क्योंकि वो उसको गुड लोन के रूप में कंसीडर करता है। लेकिन जो लोग बैड लोन के रूप में लोन ले लेते हैं ना, वो हमेशा अपनी जीवन में परेशान रहते हैं।
तो चलिए इसकी कैलकुलेशन को एक बार समझ लेते हैं कि अगर दोनों ऑप्शन होते, दोनों सिनेरियो होते तो क्या होता। 16,85,000 हमने डाउन पेमेंट दी होती तो 16,85,000 हमारे खत्म, और गाड़ी हमारे पास है जो कि डेप्रिशिएटिंग एसेट है। आने वाले 10 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 2 से 3 लाख रुपए होगी, और ये भी नहीं पता कितनी होगी, हो सकता है इससे भी कम हो जाए और हो सकता है इससे ज़्यादा हो, डिपेंड करता है उस समय थार की वैल्यू क्या होगी। फाइन, तो हम बात करते हैं कार हम लोन पर लें या डाउन पेमेंट पे लें। तो मैंने आपको बताया अगर डाउन पेमेंट देकर लोगे वन टाइम तो पैसा एक बार में खत्म, और अब आप उसका एंजॉय करोगे और माइंड फ्री रहोगे। फ्रेंड्स, माइंड फ्री वो व्यक्ति रह सकता है जिसको ये पता हो कि सही तरीके से काम करना कैसे है। मान लेते हैं 6,85,000, सेकंड ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, 6,85,000 हमें डाउन पेमेंट दी और 10 लाख रुपए का बैंक से लोन करा लिया, और बैंक को ये कहा कि ये जो 10 लाख का लोन है उसको 3 साल का कर दो, 36 EMI बनती है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अगर हम कैलकुलेट करें तो आज जो कार लोन है उसका 8.75% से लेके 9% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होता है उन्हीं को मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गाड़ी मिलती है। तो 8.75% के हिसाब से अगर मैं EMI कैलकुलेट करूं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा EMI कार लोन EMI कैलकुलेटर, तो वहां पर 10 लाख डालना, EMI में 36 डालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 8.75 डालना, तो आपको EMI कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक EMI कितनी आई? 31,684 रुपये। अगर हम कैलकुलेशन देखें तो 31,684 रुपये 36 महीने में मैंने 11,40,624 रुपये पे कर दिए। फाइन, इसका मतलब 10 लाख रुपए का मेरा लोन था, 1,40,624 मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया। ये बात तो सबको क्लियर है, लेकिन यहीं से शुरू होती है गेम चेंजिंग स्टोरी। और वो गेम चेंजिंग स्टोरी क्या है? वो ये है कि अगर 1,40,624 मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है 36 मंथ का, तो इफेक्टिव पर मंथ इंटरेस्ट जो मैं पे कर रहा हूं 3,906 रुपए ऑन एवरेज मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं हर महीने। फाइन, अब इसका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करें कि भाई 10 लाख रुपए का लोन मैं X% पर लूं जिसका इंटरेस्ट 3,906 रुपए आए, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 0.39%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये कैलकुलेशन जो है कि इतना इंटरेस्ट अगर मैं पे कर रहा हूं तो वो 10 लाख का लोन मुझे 0.39% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। अब आगे बात करते हैं। इसका मतलब 1,40,624 रुपए डिवाइड बाय 36 इक्वल टू 3,906 रुपए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 0.39%। फाइन, अगर आप व्यापारी हैं ना, अगर आप वर्किंग क्लास में भी हैं, आप जॉब भी करते हैं, तो भी अपने अड़ोस पड़ोस में ना व्यवहारिक इंटरेस्ट पूछना कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेता है, वो भी सिक्योर्ड गोल्ड रखकर, प्रॉपर्टी के पेपर रख के या किसी की गारंटी दिलाकर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है जनरली? 1.5-2% का ब्याज, वो भी जब जब विश्वसनीय व्यक्ति उधार मांगता है तो। लेकिन वही व्यक्ति अगर उसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी कमजोर है तो 3% भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। कुछ लोग तो 10-10% पर लोन ले लेते हैं, पर मंथ बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर हम अगर जर्नल ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो ट्रेडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 1.5 से 2% होता है। तो मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए 16,85,000 रुपए आपके पास थे, आपने 10 लाख रुपए इंटरेस्ट पर दे दिए किसी व्यक्ति को, और 10 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट आता है 1.5% से 15,000 और 2% से 20,000, 15 से 20,000 रुपए पर मंथ आपके पास केवल ब्याज आता है वो 10 लाख का, जो आपके पास थे। आपने गाड़ी में ना देकर अपने पास रखकर गाड़ी को लोन करा लिया, और उस लोन का पैसा जो आप है वो EMI में आप भर रहे हैं, प्लस आपका जो पैसा था वो आपने खुद ब्याज पर किसी और को दे दिया। ऐसे समझ लीजिए कि मेरा खुद का एक मकान है, मुझे वहां रहना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं किसी दूसरे मकान में जाके रह रहा हूं और किसी दूसरे किराएदार को अपने मकान में रख रहा हूं, तो एसेट तो तब भी आपकी रही ना, है ना। तो क्या हुआ? इसका मतलब 15,000 से लेकर 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 3 साल में 5,40,000 से लेकर 7,20,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको आता है। अगर वो पैसा आप गाड़ी को फाइनेंस करा के वो पैसा अपने पास रख के किसी को ब्याज पर उधार देते हैं, वो भी सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है और रिस्क भी बहुत हाई होता है। आजकल कार कंपनी भी तो सिक्योर्ड लोन देती है कि गाड़ी है, उन्होंने सारे पेपर साइन कराए हुए हैं, आप EMI नहीं भरेंगे तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे। तो ठीक उस तरह से आपको जो ब्याज मिलने वाला है वो 5,40,000 से 7,20,000 मिलने वाला है।
इसका मतलब इसमें से यदि मैं जो इंटरेस्ट आपने बैंक को पे किया है कार लोन पर वो घटा दूं, तब भी आपका प्रॉफिट 3,99,676 से लेकर 5,79,376 रुपए आता है। तो समझदारी किस में है? समझदारी इस बात में है कि यदि आपके पास पूरे पैसे हैं भी, तब भी आप गाड़ी को फाइनेंस कराएं और उस पैसे को किसी डिफरेंट तरीके से ऐसी जगह लगाएं जहां पैसे से पैसा कमाएं, तो आपको जो इंटरेस्ट आपने पे किया उससे भी अच्छा प्रॉफिट आपको होने वाला है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये ट्रेडिशनल तरीका है, मैं कैसे किसी को उधार दे दूं, मिलेगा नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी है नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, ट्रेडिशनल बातें। तो चलो इस बात को भी हम छोड़ देते हैं। अगला एक सिनेरियो ले लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी को उधार ना देकर आपने सोचा यार एफडी करा दूंगा ना तो बैंक के पास मेरा पैसा सेफ रहेगा। तो मान लेते हैं कि वो पैसा आपने एफडी पर कराया, तो एफडी पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 7.25% मिलता है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना प्रॉफिट आपको मिलता है। 7.25% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। 10 लाख रुपए प्रिंसिपल 3 साल के लिए, तो आपके जो पैसे हैं उसमें इंटरेस्ट आता है 2,40,547 रुपए, मतलब 12,40,547 रुपए आपके हो जाते हैं। इतना अगर आपने इंटरेस्ट पे भी कर दिया और ईएमआई भी पे कर दी, तब भी आपको लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट हो जाता है। अगर आप बैंक से लोन लेकर गाड़ी लेते हैं और आपके पास जो पैसे थे उसकी एफडी कर देते हैं, तब भी आपको 1 लाख का प्रॉफिट होता है। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, कई बार होता है ना कि फैमिली में दादी हैं, दादा हैं, नाना है, नानी है, और भी सीनियर सिटीजन फैमिली में होते हैं, तो उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 8.25% मिलता है एफडी पर। तो इसका मतलब 10 लाख रुपए 3 साल के लिए 2,77,599 इंटरेस्ट मिला, टोटल 12,77,599। और उन्होंने जो इंटरेस्ट प्लस लोन अमाउंट जो पे किया था वो 11,40,624 रुपए। नेट प्रॉफिट उनको होता है 1,36,975 रुपए का। फ्रेंड्स, ये दूसरा सिनेरियो जहां पर हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, जब आपके पास पैसा है और आपने उस पैसे से गाड़ी ना खरीद कर, गाड़ी तो लोन से करा ली और वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। अभी कुछ लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, तो बिजनेस ओनर कभी भी अपने बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को निकालकर लायबिलिटी बेस्ड चीजें नहीं खरीदता है। हाँ, अगर वो गाड़ी इस तरह की कि बिजनेस में यूज होगी और बिजनेस ग्रो होगा तो हो सकता है वो फुल पेमेंट करके गाड़ी खरीद ले। लेकिन कई बार ये भी देखा है कि पैसा होने के बावजूद भी, वर्किंग कैपिटल होने के बावजूद भी, एक्स्ट्रा स्पेयर फंड होने के बावजूद भी वो गाड़ी फाइनेंस कराता है। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना, इसका बेनिफिट वो अपनी बुक्स में ले लेता है, तो जो इंटरेस्ट दिया उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, और गाड़ी का डेप्रिसिएशन तो आपको दोनों केसेस में मिलने वाला है, उसकी बात नहीं करते हैं। फाइन। तो बात क्या रही कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे को ट्रेडिशनल तरीके से इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं, एफडी करके भी पैसा कमा सकते हैं, और यदि वो पैसा आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं ना, तो हर बिजनेस का जर्नल प्रॉफिट भी देखूं ना, तो ज्यादातर बिजनेस में 10%, 15%, 20%, 25% तक का मार्जिन होता है। सोचो, आपको 40 पैसे के ब्याज पर पैसा मिल रहा है और उस पैसे को आप ऐसे व्यापार में लगा सकते हैं जहां पर आपको 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% और 100% मार्जिन वाले बिजनेस भी होते हैं। तो वो लोग तो कभी भी अपना पैसा ऐसी चीजों पर इन्वेस्ट नहीं करते जो चीज उन्हें सस्ते ब्याज दर पर मिल सकती है। तो ट्रेडिशनल बात मैंने आपको बता दी, कैसे बेनिफिट आपको मिलता है, एफडी की बात भी बता दी, बिजनेस की बात भी बता दी कि उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करके आप और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति तो बिजनेस नहीं कर रहा। जो सर्विस क्लास आदमी है, जॉब कर रहा है, रिटायरमेंट पर है, या अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो सोचेगा कि भाई मैं कैसे पैसा इस्तेमाल करूं, अपना नहीं चाहे अपने पिताजी का ही सही, उस पैसे का मैं इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो स्मार्टली मनी के साथ गेम खेलते हैं और इसीलिए उनका पैसा उनके लिए पैसा कमाता है। कहते हैं लेट योर मनी वर्क फॉर यू। अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अपने पैसे के लिए अगर काम करोगे तो पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा, और यदि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा तो पूरी जिंदगी आपको पैसा आता रहेगा। तो पैसे से पैसा बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जनरली ये कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना व्यावसायिक जोखिम के अधीन है। कृपया आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यस और नो? तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में, मैं कोई ये क्विक ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। आप कंपनी के फंडामेंटल देखकर, कंपनी के बारे में जानकर, उसके शेयर की वैल्यू को समझकर, रिसर्च एंड एनालिसिस करके
जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग पीरियड में, लंबे टेन्योर में आपको 18 से 20% का मार्जिन मिल जाता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आता है ना 15 से 18, 20, मेरे पास तो ऐसे ऐसे शेयर्स हैं जिसमें मेरे को 200% का प्रॉफिट भी हुआ है। लेकिन यहां मैं कोई स्टॉक के बारे में बात करने नहीं आया, मैं बात कर रहा हूं कि जर्नल रेट ऑफ रिटर्न जो आता है 18 से 20% है। 10 लाख रुपए के आपने ऐसी कंपनी के शेयर खरीदे जिसकी भविष्य में ग्रोथ की संभावना है, और अगर नहीं भी है तो ओवर द लॉन्ग पीरियड वो वैसे भी बढ़ी जाना है आपका। तो 10 लाख के शेयर अगर आपने खरीदे और 3 साल का जो रिटर्न आप कैलकुलेट करेंगे ना, और ध्यान रखिएगा शेयर मार्केट में कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। क्या आपने पैसा निवेश किया, उस पर जो पैसा कमाया उसको भी निवेश किया, उस पर फिर पैसा कमाया, तो उन सारे पैसे को लगातार निवेश करते चले गए। तो लगभग 18% रेट ऑफ रिटर्न से भी 6,43,032 रुपए आपके पास आते हैं। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 16,43,032। आपने इंटरेस्ट मिला के भी इतना पैसा पे नहीं किया था, बल्कि अपने 10 लाख रुपए अपने पास रखकर यूज करके शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करके आपने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। और दूसरी बात, यहां प्रॉफिट 2, 3, 4, 5 लाख का नहीं है, 99,000 से लेके 5 लाख का प्रॉफिट नहीं है, यहां प्रॉफिट पूरा ही 16 लाख का आप समझ लें। पता है क्यों? आपका कोई 16 लाख का कैसे होगा सर? 10 लाख का लोन भी तो भरा है। वो लोन तो आपने धीरे धीरे किस्तों में भरा है, आपको पता भी नहीं चला। एक समय ऐसा आया जब आपका लोन सारा उतर गया और आपने देखा मेरी तो पूरी कैपिटल यहां पर खड़ी हुई है। तो समझदार लोग अपनी कैपिटल को बचाते हैं, और जो लोग समझदार नहीं है वो अपनी कैपिटल को गंवाते हैं। वॉरेन बफे ने भी इसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी, उसको आप मेरे शेयर मार्केट वाले वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग अब यहां पर सोचेंगे ये तो बात रही उन लोगों की जिनके पास पैसा होने के बावजूद भी इन्होंने गाड़ी फाइनेंस करा ली। पर उनका क्या सर, जिन्होंने जैसे तैसे करके डाउन पेमेंट इकट्ठा की है और सोच रहे हैं गाड़ी फाइनेंस कराएंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा मूवी उन्होंने देख ली है, और वो कह रहे हैं कि ठीक है ईएमआई भरते रहेंगे। तो पहला प्रश्न अपने आप से ये पूछो कि आपकी इनकम कितनी है। दूसरा प्रश्न अपने आप से ये पूछो कि उस गाड़ी की ईएमआई कितनी है। तीसरा प्रश्न आपसे अपने आप से ये पूछो कि ईएमआई के अलावा गाड़ी की रिपेयर, मेंटेनेंस, वेयर एंड टियर, डीजल, पेट्रोल और सर्विस मिला के कितना खर्चा आपके ऊपर आने वाला है। इंश्योरेंस का पैसा कितना जाने वाला है हर साल। साल में एक बार इंश्योरेंस गया 60,000 रुपए, एवरेज इफेक्टिव कैलकुलेट करोगे तो 5,000 रुपए पर मंथ का इंश्योरेंस हो गया। अभी तो वेयर एंड टियर की बात ही नहीं हो रही है। तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद आप ये हिसाब लगाएं कि वो आपकी इनकम का कितना परसेंट है। दोस्तों, आप अपने लाइफस्टाइल को डेवलप करना चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप उनकी चाहत में आगे बढ़ने के लिए सारी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद भी आपको यह समझना है कि उन सपनों को पूरा करने का सही रास्ता क्या है। हो सकता है कि अभी वो समय ना हो जब आपको नई कार खरीदनी हो। तो जब मेरे जीवन में ऐसा समय था तब भी मैंने इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया और एक वीडियो बनाया था कि नई कार खरीदें या पुरानी। दूसरा सिनेरियो ये भी है कि आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। मैं नई और पुरानी की तो बात ही नहीं कर रहा कि गाड़ी खरीदे भी या ना खरीदें, और ना खरीद के कैब का इस्तेमाल करके कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये वीडियो भी आप जरूर देखें। और कैसे एक सेकेंड हैंड मारुति 800 कार से ऑडी तक का सफर मैंने तय किया और बीच में लार्ज नंबर ऑफ कार्स आती चली गई। और मुझे लगा आज जब मेरे बेटे ने यह प्रश्न किया कि डैडी हमारे पास पैसे हैं तो हम वन टाइम पेमेंट देकर गाड़ी क्यों नहीं खरीदते, तो मैंने जब उसको कैलकुलेशन समझाई और उससे पूछा कि बता बेटा अब क्या करना चाहिए, कि डैडी डाउन पेमेंट देंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ईएमआई पे करेंगे और ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और इसी से मैं एक छोटा स्टार्टअप भी शुरू करूंगा। आज मैं चाहूं तो अपने बेटे को अपनी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं, लेकिन मैंने कहा कि अगर बिजनेस में कुछ करके दिखाना है ना तो एक छोटा स्टार्टअप शुरू कर, मैं सपोर्ट करूंगा, मैं गाइड करूंगा, मैं मेंटोरशिप दूंगा तुझे, और धीरे 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 वो इसी 10 लाख रुपए की कैपिटल से यदि ईश्वर का आशीर्वाद रहा और सही तरीके से मेहनत करता रहा, स्टेप्स को फॉलो करता रहा, तो वो करोड़ों की कंपनी बना के खड़ी कर देगा। ऐसा आप भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके साथ वो कंटेंट शेयर करता हूं जिसका रियल लाइफ में मैं इंप्लीमेंटेशन करता हूं। मैं अपने जीवन में किसी भी ऐसे विषय पर कोई वीडियो नहीं बनाता जिसका रियल लाइफ प्रैक्टिकल मैंने ना किया हो। कोई भी सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और यदि आपके घर, परिवार, रिश्तेदार और फ्रेंड्स में कोई भी गाड़ी खरीदने का मन बना रहा है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।